मॉर्निंग। पिछले वीडियो में विद्युत रसायन के 4 सवाल बताए गए थे। उसी के आगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रहा है निम्न सेलों की 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण एवं ईएमएफ की गणना करिए। समीकरण दिया है mg/mg2 ब्रैकेट्स में 0.001 m, 2 खड़ी लाइनें, cu 2+/cu। तो 0.001 m/cu। इसके लिए हमें नष्ट समीकरण और ईएमएफ, तो नष्ट समीकरण के लिए फार्मूला होता है E बराबर E0 माइनस 0.059/n log एनोड बटे कैथोड। E बराबर, अब यहाँ से E0 नहीं पता है तो E0 निकालने के लिए सूत्र होता है कैथोड, E कैथोड यानी कैथोड के विभव में एनोड का विभव घटा देंगे। कैथोड का मतलब कॉपर और एनोड यानी मैग्नीशियम। तो कॉपर का जो विभव होता है वो 0.34 वोल्ट माइनस, और जो मैग्नीशियम का विभव होता है ऋण 2.37 वोल्ट। तो ये आ जाएगा 0.34, ये धन हो जाएगा 2.37, ये जुड़ जाएगा तो 2.71 वोल्ट। तो ये माना गया 2.71 ऋण 0.059/n। n का मतलब होता है भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग एनोड का मतलब मैग्नीशियम 0.001 कैथोड यानी कॉपर 0.0001। आगे E बराबर 2.71 ऋण 0.059/2, ये log 10 बन जाएगा, 10 log 10। log 10 का मान 1 होता है तो E बराबर 2.71 ऋण 0.059/2 log 10 का मान 1। अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.68 वोल्ट आंसर। इस प्रकार से 5वां सवाल आप हल करेंगे। सवाल नंबर 6 पे चलेंगे। सवाल नंबर 6 में कह रहा है घड़ियों एवं अन्य युक्तियों में अत्यधिक उपयोग में आने वाले बटन सेल में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रिया है Zn प्लस Ag2O प्लस वाटर एरो Zn2 प्लस 2Ag प्लस OH माइनस। ये रिएक्शन दिया है और इसमें कह रहा है डेल्टा G और E0 के मान बताइए। डेल्टा G का मान निकालना है और E0 का मान निकालना है। तो सेल का जो विभव होता है वो कैथोड में एनोड का विभव घटा देंगे, यानी कैथोड यानी चांदी और एनोड यानी कि जिंक। तो चांदी का विभव होता है 0.34 ऋण और जिंक का होता है 0.76 वोल्ट
0.34, ये धन बन गया 0.76, ये जुड़ जाएगा 6 4 10, 7 3 10 1 11, 1.10 वोल्ट। यहाँ से हमने ई नॉट निकाल लिया। हमें डेल्टा जी का मान निकालना है, तो सूत्र होता है डेल्टा जी बराबर -NF ई नॉट। एन का मतलब होता है भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। फैराडे का मान होता है 96,500 और ई नॉट आपने निकाला 1.10 वोल्ट। तो जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7 में थ्योरी दिया है। प्रश्न नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में कह रहा है 8 पे कह रहा है 298 केल्विन पर 0.20 m, यानी मोलरता दी है 0.20, यानी जो m का मान दिया है वो 0.20 दिया है। KCl विलयन की चालकता यानी कप्पा का मान दिया है 0.0248। तो इसकी मोलर चालकता निकालिए। मोलर चालकता और कप्पा में ये संबंध होता है लैंड m बराबर कप्पा इंटू 1000/m। मोलर चालकता निकालना है। कप्पा का मान दिया 0.0248, 1000/m मतलब 0.20, दशमलव हटा करके 0 बढ़ा दिया। इसके बाद 20 पंचे 100, 5 और ये 3 0, यानी 0.0248 गुणे 500। अब अगर इसको आप हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 124 सीमेंस स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेंस स्क्वायर मोल इनवर्स। इस प्रकार से 8वां सवाल आप लोग हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 9, 298 केल्विन पर एक चालकता सेल में 0.001 m KCl विलयन है। 0.001 m KCl विलयन यानी मोलरता दी है 0.001। फिर आगे कह रहा है यदि इसी ताप पर KCl विलयन की चालकता यानी कप्पा का मान दिया है कितना 146 गुणे 10 के घाते ऋण 3 सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। तो सेल स्थिरांक की गणना करिए। सेल स्थिरांक का मतलब होता है G स्टार। एक सूत्र होता है कप्पा बराबर 1/R इंटू L/A। कप्पा बराबर 1/R इंटू L/A। अब यहाँ पर सवाल में प्रतिरोध भी दिया है, यानी R का मान दिया है 1500। तो कप्पा का मान ये 0.146 गुणे 10 के घाते ऋण 3 बराबर 1/R का मान 1500 दिया है और L/A यही सेल स्थिरांक होता है, यानी इसको हम लिख देंगे G स्टार। यहाँ पर कर लीजिए G स्टार बराबर होता है L/A, लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात। G स्टार निकालना है तो इसका ये गुणे में हो जाएगा। तो G स्टार बराबर 0.146 गुणे 10 के घाते ऋण 3 और गुणे 1500। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.219 प्रति सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये 9वां सवाल आपका हल हुआ, यानी 5, 6, 7, 8, 9 ये 3 सवाल 5, 6, 7, 8, 9 ये 4, 5 सवाल बताए गए। बाकी सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट
टॉपिक है और इसको आप ज़रूर अच्छे से देखेंगे। थैंक यू।